देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शिवानी, शिवानी कहाँ गई थी? त्रिशूल के साथ तुम मंदिर में गई थी ना? त्रिशूल यहां पला बढ़ा लेकिन उस मंदिर के बारे में जानता नहीं है। लेकिन तुम फॉरेन रिटर्न हो और तुम उस मंदिर के बारे में जानती हो। वहां कोई आता जाता नहीं, तो तुम त्रिशूल को लेकर क्यों गई? अंकल, आपको कैसे पता चला कि हम लोग वहाँ गए थे? सवाल ये नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम त्रिशूल को लेकर वहां क्यों गई? वो मैंने किसी से सुना था कि वहाँ जाकर शिवजी से अगर कुछ मांगो तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वहां तक का रास्ता किसने बताया? मैं इससे पहले भी एक दो बार वहाँ जाकर आई थी, इसलिए मुझे वो रास्ता पता था। क्या बात है अंकल, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मंदिर में जाना कोई गुनाह हुआ। ऐसी बात नहीं है। सुना है उस मंदिर में जो भी गया उसे बहुत तकलीफें हुई हैं। और फिर तुम उसी मंदिर में त्रिशूल को लेकर गई, इसलिए मालिक थोड़ा डर गए हैं। कौन सा ऐसा वर मांगने वहां गई थी जो तुम्हें यहाँ किसी मंदिर में नहीं मिलेगा? वर तो मांगा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उसके बारे में अगर किसी को बता दिया तो मन्नत पूरी नहीं होती। शिवानी। जी अंकल। वैसे मैं तुम्हारे किसी घर वाले से मिला नहीं और वो यहाँ कभी आए भी नहीं, और मैंने तुम्हें उनसे फोन पर बात करते हुए भी नहीं सुना। कैसे चलेगा बेटी, वो हमारे समधी हैं। अगर समधी आपस में बात नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे बढ़ेगा? निमंत्रण दो और बुलाओ यहाँ। ठीक है अंकल, बुलाती हूँ। जवाब तो दिया इसने, पर इसके सारे जवाब पता नहीं क्यों बनावटी लगे। पति जो इसके साथ गया वो वहां पर था नहीं, फिर भी चेहरे पर कोई चिंता के निशान नहीं थे। ये सब जानने के बाद मेरा शिवानी पर शक और बढ़ रहा है। मेरा शिवानी और उसके अतीत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाय, क्या बात है? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और देखो तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए। पर ये क्या है अजीत, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ होता है। जुदाई का समय जब आता है तो मन को हमेशा दुख पहुँचता है रीना। क्या? जुदाई का समय? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे मिलने के बाद, हमारा प्यार शुरू होने के बाद, तुम्हें पता है मैं हमेशा चाहता था कि ये दिन कभी ना आए, लेकिन ये दिन आ ही गया। आज जिस हालात से मैं गुजर रहा हूँ, इसे देखकर तो नहीं लगता कि हम दोबारा कभी मिल भी पाएंगे रीना। ये कैसी बातें कर रहे हो? पता है तुम चाहे कितने भी दूर चले जाओ, मेरा मैसेज तुम्हें 1 सेकंड में मिल जाएगा। कॉल करके बात कर सकते हैं, सिर्फ आवाज ही नहीं, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। देखो, दूर जाने की बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इससे हमारी परेशानियों का हल तो नहीं मिलेगा ना, मुझे जाना ही होगा। तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों जा रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। रीना, एक बार मेरी बात तो सुनो। बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था और यही समय है तुम्हें बताने का। रीना, मैं इंसान नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम इंसान नहीं हो? तो फिर कौन हो? रोबोट या फिर एलियन? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं इन दोनों में से कोई नहीं, बल्कि गरुड़ हूँ। क्या? गरुड़ हो? क्या मजाक है? इसका मतलब तुम्हारे पास खाने के लिए चोंच होगा और उड़ने के लिए पंख होगा। बताओ ना। तुम कौन सी पिक्चर देखकर आए हो? मैं सोच नहीं पा रही हूँ, अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम कैसे दिखते? तुम खुद ही देख लो, पता चल जाएगा।
समय निकलता जा रहा है, लेकिन आदिशेष को पिछले जन्म की बातें याद ही नहीं आ रही हैं। क्या करूं मैं? हे ईश्वर, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए प्रभु। वो भगवान जरूर रास्ता बताएगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। जय भोलेनाथ। आप महासती पार्वती का पति पशुपति, मैं उसका भक्त हूँ और उसका दूत हूँ। जय भोलेनाथ। पिछले जन्म में खोई हुई तुम्हारे पति की स्मरण शक्ति को इस जन्म में ढूंढने निकली हो तुम। मन का कवच निकालकर, अंतर मन की दृष्टि को खोलकर सच्चाई का दर्शन हो जाना उतना भी सरल नहीं है। लेकिन आप। समाचार पहुंचाने आया हूं, समझाने के लिए खड़ा हूं। मेरे परमपिता शिव जी की अनुमति से आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया तुम्हें समझाने आया हूं मैं यहां। नाग कनेर के फूल, नाग चंपा के फूल, झरने का पानी, थोड़ा सा, इन सबको सम्मिलित करके तुम्हारे पति को पिलाना होगा। वो जल मन को बल देता है। उसी समय उसकी सारी स्मरण शक्ति लौट आएगी। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे आदिशेष की स्मृति वापस लौट आएगी क्या? हाँ, लौट आएगी, निश्चित ही लौट आएगी। ये उस देव ने लिखा है। याद रहे, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ठीक शीर्ष पे होने के समय तुम्हें वो औषधि देनी होगी। वो बेहोश हो सकता है या आधी मूर्छित अवस्था में भी रह सकता है। जब उसे पूरी तरह से बोध आएगा तो उसकी संपूर्ण स्मरण शक्ति लौट आएगी। याद रहे, सूर्य ग्रहण खत्म होने से पहले तुम्हें वो औषधि पिलानी होगी। सब ठीक होगा। जय भोलेनाथ। स्वामी जी, स्वामी जी, 1 मिनट। स्वामी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या वो सच है? ये सब सच है रीना, लेकिन मैं डर रहा था कि सच का पता चलने के बाद तुम मुझसे दूर हो जाओगी, इसीलिए मैंने तुमसे सच को छुपाया था। अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब अगर मैं चला भी गया तो मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने अपने प्यार को कभी भी धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे दिल से माफ कर दोगी। अब मैं चलता हूँ। मैं यहाँ लौट कर आऊंगा इसका वादा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार इस लोक से चला गया तो फिर लौट कर आ पाना मुश्किल है, और मौका मिल भी गया तो मैं किसके लिए वापस लौट कर आऊंगा? मैं तुम्हारी कोई नहीं क्या? रीना, क्या तुम सच जानने के बाद भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने तो तुम्हें दिल से प्यार किया है, और मैं सिर्फ और सिर्फ अजीत को जानती हूँ, उसके प्यार को जानती हूँ। किस दुनिया से हो, कौन सी भाषा बोलते हो, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए वही सब। मैं तुम्हारे प्यार को छोड़कर आखिर कहाँ जाऊंगा रीना?
शिवानी, जब हम नाग बन गए थे तब किसी के सर पर चोट लगी थी। अच्छा, चोट उसके सर पर लगी थी तो दर्द मुझे क्यों हो रहा था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आखिरकार मेरा सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह गया। अगर तुम वहीं रुक जाते तो शायद सारे सवालों के जवाब मिल जाते। क्या जवाब मिल जाता? पिताजी मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहां तक लेके आए। वो पूछ रहे थे कि तुम यहां कैसे आए। मैं उन्हें क्या जवाब देता? शिवानी, जब मैं नाग बन गया था मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सारे सवालों के जवाब मिलने ही वाले हैं। क्या हम कल फिर से वहां जा सकते हैं? नहीं, घर वालों को वैसे ही हम दोनों पर शक हो गया है। उनके पूछे गए सवालों का जवाब देना मुश्किल है। कुछ दिनों के लिए हम वहां नहीं जाएंगे। जवाब पाने के लिए जितना तुम तड़प रहे हो उतनी ही बेचैन मैं भी हूं त्रिशूल। इसलिए अब जल्दबाजी मत करो। कब जाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। नहीं शिवानी, तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे फिर से नागवन जाना ही होगा। मेरी उलझनों का जवाब मुझे ढूंढना ही होगा। मैं वहां जरूर जाऊंगा। सॉरी दीदी, दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। आप रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। ठीक है। हल्दी के गिरने से पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मालिक, आप बाबा के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने? कोई समस्या तो नहीं है ना? मुसीबत आ सकती है, जरा संभल कर रहो। मतलब? अरे ये क्या है, जरा देखना। मालिक, ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर जाने के निशान हैं, बाहर आने के कोई निशान नहीं है। मतलब सांप घर के अंदर ही है। सांप या तो घर में आया है या सांप घर का ही है, देखना पड़ेगा। मालिक, सांप तो शिवानी के कमरे के अंदर। बिल्कुल सही कहा, शिवानी के कमरे में है। हमें डराने वाला सांप शिवानी के कमरे में ही है। अब उसका अंतिम समय आ गया है। शिवानी। हाँ? कौन है? मैं हूं दिग्विजय। दरवाजा खोलो बेटा। अरे नहीं, ये केचुली, उनकी नजर इस पे नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो जल्दी। जी आ रही हूं। अंकल, अंकल क्या हो गया? अंकल क्या ढूंढ रहे हैं आप? शिवानी, इस कमरे में एक सांप आया है। सांप? सांप यहाँ कैसे आ सकता है अंकल? आ सकता है, आओ मैं दिखाता हूं। आओ देखो। लगता है हल्दी के गिरने से ये सब हुआ है। कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? हे भगवान, ये तो अभी भी इधर ही है। अब मैं क्या करूं?
ये यहाँ कैसे आया? इसे कैसे पता होगा मालिक? मतलब सांप अंदर आया था। जरा संभल कर। जब तक मैं न कहूं, सांप को कोई कुछ नहीं करेगा। बाबा, आओ दिग्विजय। इतने सालों से जिस सांप से मैं डर रहा था, ये उसकी केंचुली है। क्या इससे हम कुछ पता कर सकते हैं बाबा? जरूर दिग्विजय, इस केचुली से पता कर सकते हैं कि वो सांप कहां पर है और किस हाल में है, और पता करने के बाद हम उसे वहीं मार देंगे। ओम नमो महाकालाय नमः। ओम नमो महाकालाय नमः। खांडव वन में जैसे नागों का दहन हो गया था, वैसे ही ये सांप भी इस अग्नि में दहन हो खाक हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर में सांप है तो इस वक्त वो धक धक करके जल रहा होगा। बस अब कुछ ही देर में वो उस घर से बाहर आ जाएगी। पता नहीं अचानक ये सब क्या हो रहा है। पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। हे महादेव। महादेव। शिवानी, नहीं सहा जा रहा। शिवानी, शिवानी क्या हो रहा है तुम्हें? शिवानी, शिवानी बोलो शिवानी, क्या हुआ है? पता नहीं क्यों त्रिशूल, पूरा शरीर जल रहा है मेरा। लग रहा है जैसे आग से घिर गई हूँ। चलो शिवानी, हम हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं त्रिशूल, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। लगता है जैसे कोई मुझे जला रहा है। शिवानी बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, किसी दूर की चीज को अगर मैं अपने करीब बुलाना चाहूँ तो वो आ जाती है। चलते हुए वाहन को अगर मैं रोक देना चाहूँ तो वो वहीं रुक जाता है। अगर ये सारी शक्तियाँ मुझ में हैं, तो शिवानी के दर्द को अभी के अभी मिटा दीजिए। शिवानी, शिवानी कुछ नहीं होगा तुम्हें। शिवानी, अब कैसा लग रहा है शिवानी? ठीक लग रहा है त्रिशूल। तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कोई जलन नहीं है। अचानक शिवानी को क्या हो गया? जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, क्या शिवानी को भी वही तकलीफ है? क्या मेरी शक्तियों की वजह से इसकी तकलीफ दूर हो गई है? इस सब का जवाब मुझे अघोरी स्वामी जी के पास जाने से मिल जाएगा। बाबा, नंदीश को फोन किया था मैंने। वो कह रहा है कि घर के आसपास कोई भी सांप नहीं है। इसका मतलब वो नाग घर के अंदर नहीं है। बाबा, मुझे एक संदेह है। क्या? मेरी बहू के पैरों पर हल्दी गिर गई थी और सांप का निशान भी वही था। तो बहू के ऊपर मेरा संदेह पहले से ज्यादा बढ़ गया है। संदेह है तो फिर उसका परिहार करना बहुत जरूरी है दिग्विजय। नहीं तो
आखिर में पछताना ही पड़ेगा दिग्विजय। लेकिन बाबा, कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है। ये एक शक्तिशाली गरुड़ चूर्ण है। हजारों सांपों का संहार करने के बाद उनके नाखून और दांतों से बनाया हुआ है। गरुड़ शक्ति को आह्वान करने के बाद बनाया हुआ महाशक्तिशाली गरुड़ चूर्ण। इसे उसके ऊपर छिड़को। अगर वो सचमुच नागिन है तो पल भर में नागिन बन जाएगी। इस गरुड़ शक्ति के सामने नाग शक्ति टिक नहीं पाएगी। अगर तुम्हारा संदेह सही है तो वो सांप के रूप में बदलकर इस गरुड़ शक्ति में फंसकर मर जाएगी। ये लो। हे ईश्वर, चारों दिशाओं के मालिक भगवान, मैं खो गया हूं भगवान। मुझे रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। आपको ही मुझे दिशा दिखानी है। मेरी जीवन की हर एक उलझन को आपको सुलझाना होगा भगवान। मैं कौन हूं? मेरे सपने में आने वाला कौन है? वो मुझे क्यों दिखाई देता है? मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए भगवान। मुझे सारे जवाब चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि मेरी उलझनें दूर हो जाएं। भगवान, यहीं जो मेरे सपनों में आता था, मुझे यहीं तो मिलता था वो। अगर मेरे सपनों में आना और तुम्हारा मेरे सामने आना, अगर इन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो तुम अभी मेरे सामने आओ। इस सब के लिए ये भगवान साक्षी है ना? हाँ, तो फिर मेरे सामने आओ भगवान। अगर तुम सच में हो और मेरी सारी उलझनें सच है तो उसे इसी वक्त मेरे सामने लेकर आओ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। भगवान ने अगर चाहा तो सब कुछ हो सकता है। बेटी शिवानी, जरा यहां आओ। जी बोलिए अंकल, आपको कुछ चाहिए था? कुछ चाहिए नहीं बेटी, मैं कह रहा था घर में इतने नौकर हैं, फिर तुम क्यों काम कर रही हो? अरे कौन सा इतना बड़ा काम है अंकल। घर में बैठ बैठ कर मैं बोर ही हो रही थी, इसलिए कपड़ों को समेट रही थी। त्रिशूल कहाँ गया है? यहीं आसपास कहीं थे, कहाँ चले गए? अब वो क्यों बेटी, क्या हुआ? स्वामी जी, आपको जो कुछ भी कहना है कम से कम अभी तो मुझे ठीक से बताइए। मुझे इस सब का मतलब नहीं समझ आ रहा है। कृपा कीजिए, मुझे जवाब दीजिए। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। धीरज रखो। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? देखो नंदीश, यदि हमारा शक सही है तो उस गरुड़ चूर्ण की शक्ति से वो सांप के रूप में बदल जाएगी
और दर्द से तड़प कर फटाफट मर जाएगी। जिस वक्त वो चीखेगी उसी वक्त हम जाएंगे। हे महादेव, ये क्या हो रहा है? ओम ह्रीं श्री काश्यपे गरुड़ाय नमः। हे परमेश्वर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? किसने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया मुझ पर? कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं मर तो नहीं गई? कुछ समझ नहीं आ रहा है मालिक। चलो चलकर देखते हैं। नंदीश, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। मैंने उस चूर्ण को ठीक से छिड़का तो था ना? मालिक, आपने चूर्ण बराबर से डाला था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब आपका शक गलत है। क्यों स्वामी जी, आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मंजूनाथेश्वर तुम्हारी हर तकलीफ का समाधान करने के लिए और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वहां बैठा है, तो मैं कौन होता हूं? कल सूर्य ग्रहण लगने के समय तुम्हारे ऊपर आने वाले सारे ग्रहण भी टल जाएंगे। कल सूर्य ग्रहण होने के बाद और खत्म होने से पहले सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा तुम्हें। जय भोलेनाथ। स्वामी जी, स्वामी जी! क्या बात है, आपने गुरुजी को बुलाया? ये कोई मामूली गुरुजी नहीं है। जन्म कुंडली देखकर ये भविष्य बताते हैं। ये महाज्ञानी है। 1-2 दिन बाद त्रिशूल का जन्मदिन है। त्रिशूल और शिवानी की जन्म कुंडली दिखाने के लिए मैंने इन्हें बुलाया है। कुंडली देखने के बाद मेरे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मुझे शांत रहना होगा। ये कुंडली किसकी है? ये कुंडली मेरी बहू की है। क्यों, क्या हुआ? ये कुंडली इंसानों की कुंडली नहीं है। अगर ये मिल भी जाती है तो फिर वो इंसान नहीं है। ये क्या गुरुजी, आप कह रहे हैं ये इंसान की कुंडली नहीं है? तो क्या भगवान की कुंडली है? मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? जरा ठीक से बताइए ना। मेरी बहू की कुंडली इंसानों की नहीं है मतलब मालिक का शक सही है। तो फिर शिवानी? आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कुंडली ऐसी जन्म पत्रिका चारों दिशाओं में नहीं मिलने वाली। गुरुजी, वो क्या है, विस्तार में बताइए। गुरुजी, अगर ये इंसानों की कुंडली नहीं है तो फिर
ये कुंडली है किसकी? ये कुंडली एक कुंवारी कन्या की है जिसका मन बहुत ही मासूम है। कुंडली में कोई बुराई नहीं है। हर लक्ष्य को पाने वाले की कुंडली है। दुर्लभ से दुर्लभ कुंडली है ये। अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी। ये इंसानों की नहीं, देवों की कुंडली है। इस कुंडली की खास बात यह है कि इनका देवगण है। इसीलिए कह रहा था कि ये कुंडली इंसानों की नहीं है। इस कुंडली की मालकिन जिस घर में जाएगी उस घर का भाग्य बदल जाएगा। छत्तीस गुण से यदि 18 गुण जोड़ता है तो शादी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये कन्या यदि आपके घर की बहू नहीं बनती तो आपके घर में प्रलय आ जाता। जब तक ये लड़की इस घर में है तब तक ना इस घर को ना घर वालों को कोई मुसीबत छू नहीं सकती। शिवानी ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? कल रात ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि आज सुबह हम संजीवनी वन आएंगे। यही तो है संजीवनी वन। ओह, तो ये संजीवनी वन है। कहते हैं यहाँ का पानी, फूल, जड़ सभी में खास तरह की शक्तियाँ हैं त्रिशूल। और फिर सूर्य ग्रहण के दिन ये सारी शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं। स्वामी जी ने कहा है कि उन सब का मिश्रण तुम्हें पिला दो तो तुम्हारा अच्छा होगा। लेकिन शिवानी वो... अरे त्रिशूल, तुमने भी तो कहा था कि स्वामी जी ने तुमसे कहा कि तुम्हारा आज कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, बोला तो था। अगर हम दोनों को एक ही बात किसी ने बताई है तो मतलब आज का दिन अच्छा ही है। अब एक काम करो, तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। आज सूर्य ग्रहण है। अब मुझ पर लगा हुआ ग्रहण भी आज निकल जाए, जितनी जल्दी हो सके। आदिशेष को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जानी चाहिए। सब कुछ मिल गया है। अब मुझे बस नाग कनेर के फूल ढूंढने हैं। ओम गरुड़ाय नमः। ओम गरुड़ाय नमः। हे काल चक्र, आदिशेष और शिवानी का वन में जाने का उद्देश्य क्या है? शिवानी आदिशेष को उसके पिछले जन्म की यादें दिलाने के लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रही है। अगर तुमने अभी उसे नहीं रोका तो फिर बहुत जल्द त्रिशूल को उसके पिछले जन्म की बातें याद आ जाएंगी और वो क्षण तुम्हारा अंत होगा। पिताजी, ये क्या है? काल चक्र ये क्या कह रहा है? यही सच है। हमें तत्काल वहां जाकर आदिशेष और शिवानी को रोकना होगा और उनका संहार करना होगा। चलो। मेरी बातें मानकर तुम कहीं नहीं गए, यहीं पर बैठे हो, इसलिए तुम मुझे इतने पसंद हो। क्या मतलब? वो तुम मेरे कुछ कहे बिना ही सब समझ जाते हो ना। वो समय नजदीक आ रहा है त्रिशूल। वो देखो, सूर्य ग्रहण बस होने ही वाला है। इन तीनों का मिश्रण करके मैं तुम्हें पिला दूंगी। एक मिनट। हाँ,
त्रिशूल, सूर्य ग्रहण हो गया है, अब तुम्हें इसे पीना है, ठीक है? आंखें बंद करो और पूरा खत्म करो। त्रिशूल, त्रिशूल! लगता है मेरे शत्रु यहीं कहीं आसपास में हैं, इसीलिए ये रास्ता दिखा रहा है। नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कोई भी सामने आ जाए। कौन है मेरा शत्रु? कहीं कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं, या कोई जाना पहचाना है? वो चाहे कोई भी हो, आज मेरे हाथों नहीं बचेगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? क्यों बार बार हमें इस तरह तकलीफ देते हो? तुम्हें मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है, पर मुझे तकलीफ देने वालों को और मेरा बुरा करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। पहले चंद्रहास और अब विषारी, इनकी मौत से डर कर मैं किसी बिल में छुप जाऊं कोई सर्प नहीं हूं, मैं गरुड़ हूं। हम अवश्य लड़ेंगे। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि हम यहाँ अपना गरुड़ मणि लेने आए हैं। पिछले 25 सालों से तुम्हारा साए की तरह पीछा कर रहे हैं हम। तुम्हारा संहार करके गरुड़ मणि को गरुड़ लोक लेकर जाना ही हमारा लक्ष्य है। बार बार आदिशेष की शक्ति हमारे आड़े आ रही थी, इस वजह से हम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे थे। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इच्छाधारी नागिन को यहीं कहीं होना चाहिए। पिताजी, शिवानी को हराना उतना आसान नहीं है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं।
शिवानी, ए, नागमणि प्राप्त करने आए हो यहाँ? पर नागमणि पर नजर डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ती।